कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरी सीता मैया, हम हैं सीता मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सीता मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जगत जननी श्री सीता मैया की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
नारायण 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 नारायण। भगवान अपने श्री मुख से स्वयं कहते हैं, अहम सर्वभूतानां सुहृत्। मैं सबका मित्र। मित्र के जितने लक्षण हैं, यदि उत्कृष्ट रूप में दर्शन करना हो तो प्रभु का स्मरण कर लो। प्रभु से बढ़ करके अपना सखा, अपना संचालक, अपना मित्र कोई। वेद ने भी उनको सखा कहा है, माय डियर। एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक उसमें पीपल का फल चखता है और दूसरा उस फल को नहीं चखता है, ऊर्ध्व दृष्टि वाला है। ये फल चखने वाला जीव है और ऊर्ध्व दृष्टि वाला ईश्वर है, परमात्मा है, जो हम सबका सुहृद है, मित्र है, सुहृद मित्र। हमको निरंतर सत्कर्म की ओर प्रेरित करना रहता है। उसको कहीं जाना आना थोड़ा है, उसको मोबाइल नंबर भी नहीं लगाना है माय डियर, वो तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा विद्यमान है। सबके अंदर ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है कि केवल पवित्र आत्माओं के ही अंतःकरण में नहीं है, जो सदाचरण करने वाले हैं उनके ही अंतर मन में परमात्मा विद्यमान है, ऐसी बात नहीं है। पापी से पापी के हृदय में भी, दुरात्मा से दुरात्मा के हृदय में भी भगवान विद्यमान है। अरे और तो और, भगवान को गाली देने वाले जो सज्जन है ना, जो सज्जन है, उनके हृदय में भी वही विद्यमान है, वही अंतर्यमन करते, उसको सामर्थ्य देते, गाली दे। अब वो सामर्थ्य देते हैं बोलने के, तो गाली देते हुए स्तुति करके, तुम्हारा विवेक है। भगवान गाली नहीं दिलवाते हैं, भगवान स्तुति नहीं करवाते हैं। भगवान आपको ध्रुव जी के वचनों में हमारी इस प्रसुप्त वाणी को संजीवयति, हमारी वाणी को बोलने की सामर्थ्य देते हैं। अब उससे तुम कुछ भी बोल लो, वेद बोलो, पुराण बोलो, उपनिषद बोलो, स्तुति बोलो, भगवान का नमस्कार बोलो, संतों को चरणों में प्रणाम करो, सच बोलो, और अगर मानो तो दूसरा कुछ बोल लो। भाई क्या क्या है, भगवान ने तो सामर्थ्य ही रखी, जैसे यूज करो। इस माइक में कुछ भी बोला जा सकता है, माइक तुम्हारी आवाज को बढ़ा के सुना देगा। तो इसलिए जो गाली देने वाले हैं भगवान को, उनकी वाणी में जो सामर्थ्य है वो तो भगवान की ही है। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए, गाली देने वाले को स्तुति नहीं कर रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई गाली देने वाला भी है भगवान को भी, तुमको तो यार दो कौड़ी के आदमी हो, नहीं कुछ बड़ी संत महापुरुष है भगवान से बढ़ के। तो जो कुछ भी नहीं है
उनको अगर कोई गाली दे लेता तो क्या बिगड़ा। और हमारे तो संत लोग बड़े बढ़िया है, कहते हैं जो गाली दे उसके साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप बना लो। अब अगर साला गाली देता तो कैसी कड़वी लगती है, साली दे तो वाह वाह। तो आजकल एक मिठाई आती है आजकल हमारे ब्रज में, केवल सावन और भादव शुरू होती, घेवर, घेवर से ज्यादा मीठी लगती है अगर साली गाली दे। तो गाली अपने आप में कटु या मिष्टी नहीं है, उसको सुनने की सामर्थ्य आपकी कैसी है, हाउ यू आर टेकिंग इट। तो इसलिए माय डियर, कोई क्या कर रहा है उसकी ओर आप मत दृष्टि डालो। जो भी कर रहा है उसके अंतर मन में भी रमण बिहारी पूरी ताकत से विद्यमान है। उन रमण बिहारी के दर्शन करो, अपना काम बनाओ, उसका जो हो रहा है वो भगवान मंगल ही करेंगे, आज नहीं कल हो जाएगा। गाली देने वालों का भी तो कल्याण हमारे यहाँ हुआ ही है। शिशुपाल का कैसा बढ़िया कल्याण हुआ, कंस का कैसा बढ़िया कल्याण हुआ, तो ठीक है ये। तो उधर मत देखो कि वो क्या कर रहा है, तुमको क्या करना है ये आप अपने कर्तव्य को देखो। भगवान सबके हृदय में है माय डियर, वो सुहृद हैं, सबको सद्मार्ग का उपदेश देते हैं, अंतर मन में सबको सन्मार्ग का उपदेश देते रहते हैं। हम लोगों ने अपने कान बाहर इस तरह लगा रखे हैं कि हम अपने अंतर्यामी की वाणी को नहीं सुनते हैं या कई बार नकार देते हैं। अंतर्वाणी को, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए वैखरी इत्यादि वाणी को रोको माय डियर, और तब अंतर से जो ध्वनि निकलेगी वो प्रभु का वचन होगा, प्रभु का निर्देश होगा तुम्हारे मंगल के लिए। लेकिन वही प्रश्न कब पता चले कि ये हमारे राम बोल रहे हैं या हमारा काम बोल रहा है। काम भी तो अंदर ही मन में, मन सिज, मन में रहने वाला ये, वो भी दोनों साथ साथ हैं। तो कब काम बोल रहा है और कब राम बोल रहा है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन उनको समझने का उपाय हमारे ऋषिकेश में कुछ संतों ने गोष्ठी की थी, तब निर्णय किया था कि जब भी तुम्हारे मन में कोई बात आए वो ये देखो ये सुहृद की बात है कि नहीं। सुहृद जो होगा वो किसी का द्वेष नहीं करेगा, सुहृद किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सुहृद किसी की हानि नहीं करेगा, सुहृद किसी का अपमान नहीं करेगा, उसके दुर्गुणों को छिपाएगा, गुणों को प्रकट करेगा। अगर ये इस प्रकार की वाणी है तो ये राम की वाणी है। और अगर किसी को हानि पहुंचाने या अपमानित करने या किसी अन्य उस संकल्प से बोला जा रहा है तो वो काम की वाणी है और उससे सावधान रहना है। राम की वाणी को, राम के आदेश को सुनने के लिए अंतर्मुखता आवश्यक है। पहले, अब तो भगवान की बड़ी दया हो गई, पहले इस तरह संचार साधन नहीं थे, तो दूर तक समाचार देने के लिए तार का प्रयोग किया जाता था। हम लोगों ने खूब किया है। तो तार में डिड डैश ये इस तरह की दो ध्वनियां होती थी, गट गटर गट, ये गट गटर गट, गट गटर गट, ये आवाज थी उसकी। थोड़ा बहुत इतना तक इस जानकारी से बता रहा हूँ प्रामाणिक रूप से। तो उससे डिड डैश ये मोर्स कोड बना देते थे। इस मोर्स कोड से ABCD बन जाती थी और उससे वाक्य बन जाता था। तो एक बार एक तार बाबू की जरूरत हुई, तो एप्लीकेशन के लिए प्रार्थना की गई। अमुक तारीख को मैंने एक तार बाबू की जरूरत है और सब लोग एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन आ गई, इतनी एप्लीकेशन आई। हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी और चीज़ सब बुरी है, लेकिन नौकरी सरकारी ही बढ़िया है।
कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, अपने में करते भी हैं लोग ऐसा, लेकिन मेरा काम के भी काम चल जाता है, प्राइवेट में नहीं चलेगा, निकाल बात की जाओ। शांति शांति। तो इतने इंटरव्यू सब, किसी का मिनिस्टर का सोर्स आ रहा है, किसी का अफसर का आ रहा है, किसी का अफसर की बीवी का सोर्स आ रहा है, किसी का साले साहब का आ रहा है, बड़े बड़े सोर्स। अफसर सोच रहा है किसको करूं, किसको एक को दूंगा, बाकी सब नाराज हो गए। तो उसने सबको लिख दिया प्रिंटेड। सब लोग 10:30 बजे तारघर के सामने उपस्थित हों और अपने इंटरव्यू के लिए आ जाए। जिनको सबने स्वभाव इंटरव्यू के लिए बुलाया तो कितनी उम्मीद तो हो गई। पहुंच गए ठीक 10:30 बजे, लोग पहले ही पहुंच गए, पहले नंबर आ जाए, कोई लिखा तो नहीं करना, तो कोई 9 बजे ही शायद पहुंच गया और पहले पहुंच गया। अब कोई वहां से, अरे पटौदी ने कितने रन बनाए थे, इतने बनाए थे। गवास्कर ने, आजकल वर्ल्ड चैंपियन कौन है और ओलंपिक में किसने मेडल लिया था, ये सब जनरल नॉलेज के प्रश्न पे जोर लगा रहे थे लोग। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए अपने को तैयार रहना है। अब आपसबाजी कर रहे, 10:30 बज गए, अभी गेट ही नहीं खुला। ठीक है, सरकारी काम है और ये आदत तो अपनी है ही है। बुराइयां तो हमने पश्चिम से बहुत ले ली, लेकिन टाइम की पंक्चुअलिटी, सफाई, ये सब चीजें जो अच्छे गुण वो नहीं लिए, लेना चाहिए। ठीक 10:30 बजे एक आदमी, बड़ी लंबी लाइन लगी थी, मेरे ख्याल से काफी होगी लंबी, हमने नापा तो नहीं। एक आदमी पीछे से निकला और ऑफिस के पीछे से अंदर घुस गया। अंदर घुस करके उस ऑफिसर ने पूछा कैसे आए? सर ये मोर्स कोड में आवाज आई। अच्छा अच्छा शाबाश, क्या नाम तुम्हारा? ये नाम। तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर में उसका नाम लिख करके और दे दिया, जाओ बाहर कह दो जा करके इंटरव्यू हो गया, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर सबको दिखा दो। अब सब तो तैयार हो रहे थे इंटरव्यू के लिए और मिनिस्टर साहब का सोच लेके आया, साली की बात नहीं मानेगा, रोटी कहाँ से? वो सब तैयार, हमारा होगा हमारा, कहीं किसी का नहीं दिखा दिया, भैया अपॉइंटमेंट लेटर 10:30 बजे हमको ठीक मिल गया है, अब आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के आए थे लोग। और फिर हिंदुस्तानियों को और कुछ आवे चाहे ना आवे, हमारी मांगे पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो, और घेराव करो, और ये जो सदवा के जो आप लोग खूब सुनते हो, मुझे नहीं सुनने को मिलते हैं। अफसर का घेराव करेंगे और ये क्या किया है, कैसे इंटरव्यू दे दिया है, और कोर्ट में जाएंगे। तो ऑफिसर बाहर निकल के आया और बाहर निकल करके, आप हमारा घेराव क्या करो, मैं तो खड़ा हो घेरो, लेकिन पहले ये तो देखो इसको अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिला, मैं इसको जानता हूं क्या? मैंने देखा ही नहीं, और मैं भी नहीं इसको देखा है, ना हमारा रिश्तेदार है, ना इसका कोई सोर्स लेके आया, ना किसी सोर्स नहीं। पूछो इसको अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिला? तो उसने कहा मैं बड़े शांत होकर सोच रहा था, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है, मुझे नौकरी, अब भगवान हमको दे देंगे तो मैं करूंगा। ठीक 10:30 बजे ये जो ध्वनि विस्तार यंत्र का बाहर दिखा दिया, ये इसमें मोर्स कोड में, मोर्स कोड माने डैश में ध्वनि निकली, बिना किसी नाम के, कोई नाम नहीं, योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी, back door of the office open, please enter through the back door and collect your appointment letter. अब कोई नाम नहीं, मैंने सोचा है तो ओपन इनविटेशन है, चलो मैं ट्राई करूं, भाग्य क्या पता। अंदर आया तो देखा था वास्तव में दरवाजा खुला था, मैं अंदर घुस आया, अंदर देखा तो आप मिल गए, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने पूछा कैसे अंदर आए, तो मैंने आपको बता दिया सर ये मोर्स कोड में जो आपने आमंत्रण दिया था उसके मैं आया। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ नहीं, मेरे से इंटरव्यू, मेरा नाम लिख करके दे दिया, जाओ बाहर सबको दिखा दो जाके मेरा अपॉइंटमेंट हो गया।
माय डियर, हमको क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ नहीं चाहिए, हमको ओलंपियन नहीं चाहिए, हमको स्कॉलर नहीं चाहिए, हमको तो सीधे सीधे तार बाबू चाहिए जिसको मोर्स कोड आता हो, जो मोर्स कोड सुन सकता है, मोर्स कोड दे सकता है। इन्होंने मोर्स कोड सुना और इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अब आप लोग जो घेराव कर रहा है, जो कर रहा करो, सबके सब ओम शांति शांति शांति। माय डियर, माय डार्लिंग, ईश्वर जो सबका मित्र है, हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में बैठ करके बताता रहता है, लेकिन हम कभी उसकी सुन रहे हैं, कभी उसकी सुन रहे हैं, अपने परमात्मा की कभी नहीं सुनते हैं और इसीलिए भटक रहे हैं। अपने को प्रशांत करो, अपनी इंद्रियों को अंतर मन में समाहित करके परमात्मा जो हमारा परम सुहृद है उसकी वाणी को सुनो तो तुम्हारा सर्वविध मंगल होगा। परमात्मा आप सबको मंगल करे। सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन, आचार्य सही समस्त ऋषि कुमारों को वंदन, और आप सब सुधी जन जो यहाँ विराजमान हमारे साथ या हमारे साथ इस विज्ञान के माध्यम से बैठे जुड़े हैं। कई लोग अपनी अनुभूतियाँ बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वाह, लोग अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। तो आप सबकी मंगल कामना करते हुए सबको जय श्री कृष्ण।